ठेला गाड़ी का धंधा बिल्कुल सही रहेगा, क्या बोलते हो? पेंटिंग वेंटिंग और पट्टियों के लिए कुछ 15,000 खर्च हो जाएगा मेरे ख्याल से। सब्जी का सामान कुछ 1000 से 1500 और लेबर का भी 1500। गैस और बर्तन का जोड़ेंगे तो महीने का 6000 तक होगा। और पुलिस का क्या? अबे उन्हें तो संभाल सकते हैं, वो मुझ पे छोड़ दे। सब मिलाकर रोज का 1000 रुपया बचेगा, महीने के पूरे 30,000। इतने तुझे काफी नहीं है क्या? हाँ, तू कहना क्या चाहता है? क्या हम फुटपाथ पे अब ठेला लगाना शुरू कर दें? ए तू नहीं लगाएगा, आदमी रख ले। वही तो हिसाब बता रहा था मैं तुझे। तू भी तो खाली है ना, ठेला तू ही लगा ले और तनख्वाह तुझे ये दे देगा, क्यों है ना मनोज? मुझे सूप की दुकान पे काम करने वाला समझा है? नहीं नहीं, तू तो सूप की दुकान का मालिक नजर आ रहा है। यही तो किसी धंधे के लिए आइडिया मांग रहा था। हमारे आसपास कोई इज्जत है कि नहीं है? कोई ढंग का आइडिया बता दे। कोई रेस्टोरेंट हम दोनों को अंडा डोसा और उसे सादा डोसा। इज्जत तो बनी रहेगी। क्या? मुझे भी अंडा डोसा चाहिए। इसके पास पैसे हैं क्या? पूछ ले। ए जा, जो बोला लेके आ। अरे भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुस्सा आ गया तो जब हम खाए ना तो मुंह ताकते रहना। हेलो, सिर्फ इन दोनों को ले आओ, मेरा वाला कैंसिल। तुझे बुरा क्यों लग गया रे? मजाक कर रहा था। रूम तक पैदल जाएगा क्या? भैया, प्रभाकर भैया, रुको तो। क्या हुआ कभी? मैं अर्जेंटली किसी का पीछा कर रहा हूँ। तुम जल्दी में हो क्या? हाँ। तो मैं चलाता हूँ। बैठो, जल्दी बैठो। बैठ गए ना? हाँ। पूरा मूड खराब कर दिया दोस्तों ने मेरा। भैया, हाँ। अपनी रेंज के मुताबिक कोई काम बताओ ना। हाँ बताता हूँ। ध्यान रख, उसका वो लेफ्ट जा रहा है। वो तो रेस कोर्स की तरफ जा रहा है। मेरी पहचान की वहाँ एक लड़की रहती है। ठीक है, तू थोड़ा तेज चला वरना वो गायब हो जाएगा। बस यहीं रोक दे। मुझे भी तो यहीं आना था। ठीक है, तू यहीं रहना, कहीं जाना मत। हाँ, और गाड़ी को भी देखते रहना। वो मैं देख लूंगा। कर रहे हो? वो मैं फ्रेंड के साथ आया था। ठीक तो हो ना? सुपर। आ जाओ ना। नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। मजाक है क्या? डर क्यों रहे हो? कह रही हूँ ना, आ जाओ। इस नंबर पर 100 रुपए का रिचार्ज कर दो। नंबर बताइए सर। 7299 591181। हो गया। ठीक है। 40 रुपीज सर। ये 40 रुपीज का है? हाँ सर, 40 रुपीज का है। और ये कितने का है? आजकल फोन नहीं करते? फोन करती हूँ तो उठाते भी नहीं। बहुत बिजी हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए हैं? निमंत्रण देने गए हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, तुम अंदर जाकर आई ना, इसलिए पूछा। बस ऐसे ही गई थी। सेंट लगाया है क्या? नहीं। तुम खुद ही देख लो। क्या हुआ? घर वाले अभी नहीं आएंगे? देखती हूँ कौन है।
सब बाद में देख लूंगा। कौन था ये? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चल। गाड़ी का तो बहुत अच्छे से ख्याल रखा तूने। आप ही तो हमेशा कहते हो ना, कोई किसी काम के लिए बुलाता है तो उसे अच्छे से करना चाहिए। आ गए? आइए कबीर सर, आप भी इन्हीं के साथ हैं क्या? लेट कैसे हो गए यही सोच रही थी मैं। थोड़ा सा ले लिया था। अब भूख लग रही है तो अरे भाभी भाभी, पहले भैया को दीजिए। उनके लिए भी लाती हूँ, पहले तुम तो खा लो। 1 मिनट। मुझे एक अंडा डोसा बना कर दोगी? अच्छा, अंडा कहाँ रखा है बता दो, मैं खुद ही बना लूंगा। ओवर एक्टिंग मत कर, ये बना देगी ना। अच्छा बताओ, घर जाना होता भी है या फिर अब भी दोस्तों के साथ ही रहते हो? जाता हूँ भाभी, दुनिया इधर की उधर हो जाए हफ्ते में एक बार तो जरूर घूम के आता हूँ। हफ्ते में एक बार? कैसे लड़के हो तुम? क्यों जी, आप क्यों नहीं कुछ समझाते इसे? हाँ भैया, आप नहीं समझा सकते हो क्या? बहुत रात हो गई है, यहीं रुक नहीं जाओ। भाभी, थोड़ा काम है। इस टाइम पर क्या काम? इस टाइम पर अभी तो काम शुरू होगा। ये कैसी जिंदगी है यार, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा यार। लाइफ से बोर हो गया हूं यार मैं। अच्छा, तेरी शादी होने वाली थी ना, क्या हुआ? क्यों पूछ रहा है? अपने भी मजे हो जाएंगे ना यार। बकवास बंद कर वरना मुंह सूजा दूंगा तेरा। क्या? कबीर को देख। ए कबीर, ए, अब भी गुस्सा है क्या? लगता है यार वो अभी बहुत गुस्सा है। कुछ करें क्या? क्या बोलता है? हाँ? स्टार्ट द म्यूजिक। अच्छा लगा ना? अब तो मान जा मेरे भाई। सुपर, तो चलो। ए, मुझे उठाओ रे। चलो। ए चल निकलना। अरे ऐसे कैसे निकलूं? जो तेरा बाकी था मिल गया ना। तू अपने हिसाब से ब्याज लगाएगा क्या? ए पकड़ रहा है बहुत। सुन, जितना मिल गया ना चुपचाप लेके निकल यहाँ से। समझ में नहीं आता तुझे? भाई, पैसा लेने से पहले नहीं सोचा था क्या? भाई, क्या रे? टेबल नंबर 7 पर हाँ। 2 बियर, 1 विस्की। ले जाना। जल्दी आना। तुझे बोला अरे आ रहा हूँ था ना। यहाँ से। हेलो, क्या इस टेबल पर आना नहीं है क्या? हेलो भाई, ए, यहाँ मजाक हो रहा है क्या? आवाज सुनाई नहीं देती? यहाँ से फेंक कर बोतल दूं क्या? रुको ना, आता हूँ ना। बोलिए, बोलिए। मेरे लिए वही लेकर आओ। आपको मैं रिपीट करूं क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, चुपचाप निकल यहाँ से। क्यों भाई, आज ये बहुत टेंशन में लग रहा है। पहले राउंड में चिल्लर हार गया इसलिए मुंह तर गया। लगता है कार्ड साथ नहीं दे रहा है, इसलिए दिमाग गर्म है इसका। सही कहा, अभी तो सिर्फ चिल्लर ही आ रहा है। इसकी शक्ल तो देखो, ऐसा लगता है पूरी दौलत हार गया हो। अरे घूर क्या रहा है? चल चल। क्या सब ठीक है ना? वो तो होगा ही ना, आखिर शो किसने किया है? छोटी मोटी दौलत हारने से कुछ नहीं होता है, बड़ा हाथ मारने से होता है। इतने पैसे रखकर क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा वीरू, कोई आइडिया है तो देना। ए, चुपचाप बैठा रहे, बीच में उठकर कहाँ जा रहा है? क्या कहा? तुम्हारा मतलब मैं कमाया हुआ यहीं दे दूं क्या? ए, चुपचाप बैठ, एक हाथ और खेल। जीतते ही भाग जाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा, किसी और के साथ खेल लो। उसने बोला ना तो बैठ जा। भाई जाने दो ना, घर वाले ढूंढ रहे होंगे। ए चुप, चल बैठ। अगर कोई जीतता है तो इन्हें जलन होती है। चल लेके निकल, इस बार के आसपास दिखना नहीं चाहिए।
अगर दिखाना तो काट के फेंक दूंगा। बार ओनर का भाई है तो क्या बहुत बड़ी तोप है क्या? मुझ पर हाथ उठाया। एक दिन जवाब दूंगा इसका। ए, ए, इधर आ। कहाँ जा रहा है रे? सर घर जा रहा हूँ सर। कहाँ घर है तेरा? घर सर यहाँ पर पास में ही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चला जाऊंगा, आप जाइए ना सर। क्यों रे, पिया हुआ है क्या? आके फूक जरा, फूकना। सर पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, पैदल तो जा सकते हैं ना। बाद में बात करता हूँ। क्या कहा तूने? नहीं सर चले इधर। बहुत बड़ा आदमी है तू। नहीं कुछ नहीं सर। लॉ पॉइंट की बात कर रहा है, ये तुझसे सवाल कर रहे हैं और तू इनका मजाक उड़ा रहा है। बहुत अक्ल मत है तू। चल इधर आ, खड़ा हो। सर 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 चल खड़ा हो यहाँ पे, यहाँ पे आ। चल सर, खड़ा हो। नहीं, ये क्या है दिखा, क्या है ये? गुंडा है तू? गुंडा है हाँ? क्या है पॉकेट में? पॉकेट में क्या? चल निकाल, क्या है वो? ए निकाल, मैंने बोला ना, चल निकाल। सर रहने दो सर। निकाल बे, नाटक मत कर। चल बोला ना, निकाल 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 ना। सर छोड़ दीजिए। कहाँ से लाया? चलिए इसको गाड़ी में बैठाइए। अबे चल बैठ, और पूछताछ करनी है तेरे से। चल बैठ, बैठ बैठ बैठ। सर आओ प्रभाकर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। क्या बात है, आजकल थाने की तरफ दिखाई नहीं देता? सर मैं जो काम करता हूँ उसमें बार बार थाने थोड़ी आ सकता हूँ। ओए, तुझ पे कौन शक करेगा जो इतना डर रहा है? तो खबर है क्या? सर वो इंस्पेक्टर साहब ने इन्फॉर्मेशन मांगी है तो इसीलिए आया था मैं। तो उन्हें फ़ोन कर दिया होता ना। फोटोज हैं सर, डायरेक्ट हैंड ओवर करनी है। ठीक है, उनको ही देना। वहाँ बैठ जा, आते ही होंगे। हाँ बोल। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये यहाँ क्या कर रहा है? कबीर, कबीर, ये कबीर, क्या हुआ तुझे? तू यहाँ क्यों आया? आप यहाँ क्या कर रहे हैं भैया? क्या प्रभाकर पहचान वाला है क्या? हाँ सर। क्या हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन है? हाँ सर इन्फॉर्मेशन है। कल रात को पक्का है पर टाइम तो पता नहीं है, शायद आधी रात के बाद ही ये होगा। काली माँ के मंदिर के पीछे वो स्मगलिंग गुड्स उतारने वाले हैं। नमस्ते सर। उस कंटेनर और ट्रक के ड्राइवर का नाम है दीना, गाड़ी का नंबर भी नोट है इसमें, और कुछ फोटोज हैं जो एविडेंस के तौर पे काम में आ सकते हैं। ये किस किस से बात करा था उसकी डिटेल्स भी इसमें है सर। सारी डिटेल सही है ना इसमें? हाँ सर सब कुछ सही है। ठीक है तुम जाओ। ठीक है लेके जाए सर। थैंक यू सर। बहुत चर्बी है इसे, किससे कैसे बात करनी है जाके समझा। ठीक है सर। चला। पांडु फाइल लेके आ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या भैया छोड़ दिया इतनी जल्दी? हाँ बस तो चुपचाप चलना। मेरे पैसे? कौन से पैसे? भैया 4,500 रुपए थे, सारे पैसे ले लिए, मुझे पहले वो दिलवाइए। तू अभी पहले यहाँ से बाहर निकल। भैया क्या गलती की है मैंने? अरे मैं दिलवा दूंगा ना, चल। वैसे आप करते क्या हो? आपके बोलते ही छोड़ दिया, बहुत बड़ी तोप हो क्या? वो जानकर तू क्या करेगा, पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब चल। क्या बकवास कर रहा है? पुलिस वाले क्यों तुझसे पैसे छीनेंगे? शांत रहो माँ। वो पैसे कहाँ से आए? माँ जल्दी दो ना, बहुत रो रही है ये। अभी वो बात जरूरी नहीं है, जो भी हो वो मेरे पैसे थे और मुझसे छीन कर मुझे लॉकअप में बिठाए रखा। माँ अपने प्रभाकर भैया है ना, उनके बोलते ही छोड़ दिया। कौन? अपना प्रभाकर? हाँ माँ, पुलिस वाले उन्हें उतना मानते हैं। अरे वाह, हैं तो दोनों सच में बड़े अच्छे।
पर उसकी बीवी गायत्री एक बच्चे के लिए बेचारी लंगड़ी होते हुए भी मंदिरों के चक्कर लगा रही है। ए रानी, हम लोग माँ को एक और बच्चा पैदा करके दे दें? लाओ मुझे दो। रुको माँ, अभी पीने तो दो इसे। मैं पिला दूंगी इसे, तुम चलो जल्दी। आजा आजा मेरा बच्चा, ऑफिस जा रहे हैं हम लोग। ये लो। बेटा बाहर जाते समय ताला लगा कर जाना। चाबी है ना तेरे पास? हाँ हाँ है मेरे पास। अनीता तुम जल्दी से आ जाना। हाँ मैं नीचे इंतजार कर हाँ, रही माँ। हूँ। ए, हटो यहाँ से। ए अनीता, आज छुट्टी कर लो ना। अपने मन से कभी भी छुट्टी नहीं ले सकते, बहुत काम है मुझे। नया स्टॉक भी आया हुआ है। तुम्हें पति जरूरी है या काम जरूरी है? काम जरूरी है। तुम्हारे काम के लिए भी मैं बात करूंगी, फिर साथ चला करेंगे। मूड मत खराब करो यार, कितना अच्छा मौका है। अगर इतना प्यार होता तो घर पे ही रहते, दोस्तों के साथ क्यों रहते हो? अभी तो आया हूँ ना। आए हो तो 1 घंटे के लिए रुक जाओ ना। उतनी देर रुकना मुश्किल है। तो आधा घंटा, 10 मिनट के लिए रुक जाओ ना। अनीता आ रही हो या नहीं? तुम चलो माँ, मैं 10 मिनट बाद निकलूंगी। भैया अब नई गाड़ी खरीद ही लीजिए। पता नहीं है इस खटारा को और कितने दिन चलाओगे। ए, इतनी कम तनख्वाह में ये गाड़ी चला सकता हूँ? अच्छा मेरे काम का क्या हुआ? आपको बात करने को बोला था ना, आपने बात की? भैया आपसे ज्यादा मुझे पता है कि किस किस एरिया में क्या क्या होता है, उसकी पूरी जानकारी रखता हूँ मैं। हाँ वो तो सब ठीक है, पर अभी कहाँ जा रहा है तू? तू यहाँ हॉस्पिटल क्यों लेके आया मुझे? थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते? बेकार में थोड़ी बुला कर लाऊंगा मैं। आओ ना। क्या हुआ? इनको क्या दिक्कत है? भैया दिक्कत नहीं है, बस छोटा सा चेकअप है। अपने पहचान के एक डॉक्टर हैं, 5 मिनट में चेकअप भी हो जाएगा। कैसा चेकअप? आप दोनों का चेकअप। दीदी तो मना कर रही थी, पर इतनी बार मंदिर जा चुके हो दोनों लोग, एक बार यहाँ भी दिखा लेते तो। ओह, तो तुम सबने मिलकर के ये प्लान किया है? भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी ना। तो कैसी बात है? और तुम में अक्ल नहीं है क्या जो इसकी बातों में आ गई? आप टेंशन क्यों ले रहे हो भैया? बस पता ही तो करने आए हैं। क्या पता करने आए हो? और पता करके होगा क्या? बच्चा नहीं होगा ये तो पता ही है ना, तो फिर क्यों आए हो? यहाँ शोर मत मचाओ, झगड़ा करना है तो बाहर जाओ। जाने दो कबीर, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब रहने दो। मुझ में एक कमी तो है ही ना, उसके साथ ये भी एक कमी मान लूंगी। इसे पकड़ो। गायत्री प्रभाकरन कौन है? अंदर भेजिए उन्हें। गायत्री, अब यहाँ तक आ गई हो तो चेकअप भी करवा ही लो ना। आपको पसंद नहीं है तो? देखो, मन बदलने से पहले चेकअप करवा लो। दीदी जाओ ना, जाओ जाओ ना। लड़कियां रोकर ही काम निकलवाती हैं, ये सही बात है। कैसे टाइम पर रोई थी ये। अच्छा, माँ की गोद में कोई बच्चा रोता है क्या? उस वक्त मैंने ही इसे नोच लिया था ताकि ये रोने लगे। अरे बाप रे, तो तुम इतनी समझदार हो गई हो। तुम कुछ और नहीं सोचते क्या? इस उम्र में और कैसी सोच होगी मेरी? छी। तुम दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों को कंसीव करने में डिले होता है, ये नॉर्मल है। इस बात से दिल छोटा मत कीजिए, आपको बच्चा जरूर होगा, बस खुश रहिए। क्या भैया कब से ऐसे उदास क्यों बैठे हो? डॉक्टर ने तुम में कमी बता दी क्या? है तो टेंशन।
लेकिन परेशान मत हो भैया, ये नहीं तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है क्या? हे, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, तुझे कैसे पता चला? वो सब मैं जानता हूँ भैया, कुछ लोगों का मुंह देखकर पता चल ही जाता है। क्या कहा? मेरे मुंह पे सब कुछ दिखता है क्या? हाँ। ए, अब अपनी बकवास बंद करोगे? जानते भी हो वहाँ डॉक्टर ने क्या कहा? इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया ये तो अच्छी न्यूज़ है, तो फिर क्या है? अच्छा इसलिए वहाँ पर इतना गुस्सा हो रहे थे? अच्छा, अभी तो तू मेरा मुंह देख के ये कह रहा था कि सब कुछ दिखता है। ठीक है, अब छोड़ो ना भैया, अब से तो तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा। ए, सच ही तो बोल रहा हूँ ना। वाह, बहुत भीड़ है ना। अरे यार, मैंने सोचा था सैंडविच की दुकान अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ तो सूप ही ज्यादा बिक रहा है। तुझे सैंडविच की दुकान का आइडिया दिया तो तू सूप बेचने के बारे में क्यों सोच रहा है? छोड़, तुझसे कुछ नहीं होगा। जरा कम पीना, टैंक फट जाएगा। नाइट में दारू भी पीनी है ना। अब तो तू बार में भी नहीं आता, ऐसा क्या हो गया रे? सुधर गया हूँ। कान के नीचे बजा के भेजा इसे, इसलिए ऐसा बोल रहा है। चल अब बस कर। अच्छा सुन, तू जानता है ना कि पत्तों पर मेरा हाथ कितना साफ है? वाह, अरे यार ये आज सूप इतना सादा क्यों है? बस 2 बार खिला, सबको शांत कर दिया, सहन नहीं हुआ उनसे। चलते हैं साले। जलन किसे कहते हैं जानता है तू? दूसरों को देख के ललचाए और खुद के पास ना हो। देख भाई, तेरा ही मजाक उड़ा रहा है। अरे नमक है क्या? हाँ है ना। हाँ तो थोड़ा कबीर को देना। आपके बारे में काफी सुना है सर। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ। ये थोड़ा पंगे वाला एरिया है सर। खैर ये सारी बातें छोड़िए सर, आप क्राइम को बड़ी अच्छी तरीके से डील करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, बस चल रहा है। ऐसा नहीं है सर, बहुत अच्छा चल रहा है। ओके सर, फिर मिलते हैं सर। ओके बाय। चलो। सर, वो साहब हमारे एरिया का काम अच्छे से चल रहा है ना, इसीलिए उसे बहुत तकलीफ हो रही है आजकल। घूम फिर कर तुम्हारी पूछताछ कर रहा था। तो यहाँ कैसे? चल इधर आ। सर ये मेरे साथ आया है। नमस्ते सर। आजकल खाली बैठा है क्या? कोई काम धंधा आता है कि नहीं इसको? करता हूँ सर। नहीं सर, ये आजकल एकदम खाली है सर। ओह, इसीलिए अपना असिस्टेंट बना रखा है। नहीं सर, ये लड़का काफी तेज है, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हाँ सर। शक्ल से कुछ और ही दिखता है। अपने काम में सेट होगा ये? सर वो उस दिन तो कोई गलतफहमी हो गई होगी इसलिए, लेकिन लड़का बहुत तेज है सर, और इसको कंप्यूटर चलाना भी आता है सर। मुन्ना। जी सर। कुछ दिन इसे साथ रख ले। ठीक है सर। नाम क्या तेरा? कबीर सर। जुबान बंद करके काम करना होगा, समझा? भैया उनसे क्यों कहा कि मैं खाली बैठा हूँ? अरे तो फिर उनसे और क्या कहता मैं? अच्छा, अब मेरी इमेज का क्या होगा? अरे कह देते मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ या बिजनेस का आइडिया देता हूँ, ऐसा कह सकते थे ना। तू जो काम करेगा ना उसमें इतना इंट्रोडक्शन काफी है। सर? तूने पी रखी है क्या? नहीं सर। लाइसेंस है क्या? है सर। हाँ तो जा। थैंक यू सर। आदमी देख के रोका करना, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला है। वो लोग पीछे आ रहा है ना, उनको जाके रोक। वो शक्ल से ही गुंडे लग रहे हैं। ये भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? फूक मार। क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है? लाइसेंस है क्या? अरे मेरे पास लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस नहीं है? ये चिल्ला क्यों रहा है? बचा लेना हम लोगों को। कितने पैसे रखे हैं? पैसे तो नहीं है यार, जो थे इसके ऊपर खर्च कर दिए। तेरे पास कुछ है क्या? मेरे पास तो बस ये केला ही है। उस दिन एक अंडा डोसा खिलाने को बोला तो मना कर रहा था। हाँ? फ्लैशबैक याद दिला रहा है भाई। सॉरी यार, गलती हो गई थी उस दिन। यहाँ से बचा ले, नहीं तो बहुत बुरा फंस जाऊंगा यार। सर हाँ, चेक कर लिया सर, सब सही है। कौन है ये लोग? ठीक से चेक किया? हाँ सर। शक्ल से तो लगता नहीं है। ठीक है, जाने दो उनके पास से बात। वो जरा दिखाना। क्या बोला रे? तुम लोग मेरे फ्रेंड हो इसलिए एक बार वार्न करके भेजने के लिए बोला है। सर थैंक यू सर। भाग यहाँ से। उल्लू, ड्यूटी खत्म करके अड्डी आ जाना। हाँ पुलिस वाला रुकेगा तो ही रुकेगा ना। हाथ मत लगा, मेरा दूसरा केस है, अंदर ले जाऊंगा। सर यहाँ आने से मना कर रहा है। घसीट के ले आ, एकदम कैसे नहीं आएगा। चल चल साइड में चल, चल साइड में। अरे अब बोल रहा हूँ ना, चल साइड में पहले तू। ये ले खर्चे के लिए। नहीं कोई बात नहीं सर। अरे रख ले। रहने दीजिए सर। कह रहा हूँ ना, रख। ए छोटो, सबको एक एक मूली का पराठा मेरी तरफ से। मुझे अर्जेंट काम है, मैं पहले जा रहा हूँ। घर की चाबी दे दो ना। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, चाबी दो ना।
मैं वहाँ हूँ क्या? अरे जल्दी दो ना चाबी। काम तो तू कुछ करता नहीं है, पर पैसे पता नहीं कहाँ से ले आता है। हो गई शुरू। माँ मेरी भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं या नहीं? हाँ क्यों नहीं, बड़े बिजनेसमैन है ना, हर दुकान पर अकाउंट है। सुन, कंपनी में जगह खाली है, वहाँ काम कर ले। तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? बढ़िया आई। ए अनीता, जरा 1 मिनट आना। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आजा। कहाँ? चल ना। लेकिन कहाँ ले जा रहे हो? सर। ए, ये कौन है? वाइफ है सर। बदमाश कहीं का, शादी भी कर ली? लव मैरिज है अरेंज मैरिज? सर अरेंज मैरिज है। पत्नी से मार खा रहा है, शर्म नहीं आती? रास्कल। आजकल की लड़कियां मर्दों पर रौब जमाती हैं। चुपचाप सच बता दो, वरना सबको अंदर कर दूंगा। पुलिस का नाम लेकर किसने पैसे लिए थे? बता मुझे। ए कबीर, तूने लिए थे? सर मैंने नहीं लिए। ठीक है, चलो सब जाओ। सत्या, हाँ? यही रुको, बाकी लोग जाओ। क्या पता यार। ए सत्या, ए सत्या, सुनना। सत्या सुनना। अरे आना यार। ए क्या हुआ? इसे क्या हुआ? चलो उठा। कोई बात नहीं सर। कहा ना उठा। कबीर, इधर आ। अरे सोच क्या रहा है? आना, शंकर भाई बुला रहे हैं। नमस्ते। हाँ नमस्ते। शंकर भाई, कबीर को बुलाया था ना, वो आ गया। बैठ जा। तू तो दाढ़ी निकाल के मूंछ रख के पुलिस वाला जैसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आजकल बाहर की तरफ भी नहीं आता। पीना वीना छोड़ दिया क्या? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। वो क्या है, उस दिन जो मारा था ना, उसका निशान देख रहा था, इसीलिए बुलाया, और कोई बात नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठा है? तू बार में नहीं आता तो मजा नहीं आता। पहले के जैसे आया कर, ठीक है? चल। भाई आपके लिए क्या लाऊं? कुछ खड़ा हो रे। क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? खड़ा हो। जेब से कार्ड बाहर निकाल। मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ बोलता है। शंकर, किसी पर हाथ मत उठा। इसने जेब में कार्ड रखा है, धोखा दे रहा है ये। जो भी हो, हाथ नहीं उठाना है। तू हाथ उठाएगा तो वो चुप बैठेगा क्या? हाथ में गले में जो भी है, चल उतार उसे। अब से इस बार के आसपास तुझे देखा तो काट कर फेंक दूंगा। चल निकल। गाड़ी रुको जरा। नमस्ते सर। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? वो गाड़ी खराब हो गई है, वही ठीक कर रहा था। गाड़ी किसकी है? अपनी ही है सर। सारे पेपर्स हैं ना? हाँ सब होंगे सर। होंगे मतलब? कांस्टेबल चेक करो जरा। ए रुक जा। सर B2 पुलिस स्टेशन में काम करता हूँ। साहब आप बताइए ना। हाँ सर, सुंदर पांडे जी के साथ देखा है। सर ये दूसरे एरिया का है सर। ए मुकेश सर। गाड़ी लेके थाने पहुंचो। ठीक है सर। इसे अंदर बिठाओ। सर क्या सर? अभी अभी इंस्पेक्टर साहब के घर से ही आ रहा हूँ। आप चाहो तो बात कर। चल गाड़ी में बैठ। जल्दी बिठाओ अंदर। मुकेश गाड़ी लेके थाने आओ। ठीक है सर। चलो। चल उठ उठ, बोला ना। ऐसे सो रहा है जैसे अपने घर में सो रहा हो। ये ले। मुझे नहीं चाहिए। अरे पी ना, पी ले। क्या साहब, आप सच में मुझे नहीं जानते हो क्या?
अब मैं क्या बताऊं, इंस्पेक्टर के कहने पर मुझे गाड़ी में बिठाना ही पड़ा। अच्छा, अगर अपने इंस्पेक्टर का नाम लेते तो छोड़ देते, पता है ना। अपना मुंह बंद कर, अगर ज्यादा बड़बड़ किया ना तो तुझे उठाकर अंदर डाल देंगे। क्या इनकी उनकी बनती नहीं है क्या? डिपार्टमेंट में 36 बातें होती हैं, सब तुम्हें नहीं बता सकता। ये लो चाबी, बाहर गाड़ी खड़ी है, चाय पीकर निकल लो, जाओ। क्या सर, इसको पिला रहे हैं, हमें नहीं देंगे क्या? चुप तेरी तो, मैं चाय वाला हूँ क्या? रात भर गायब था रे, कहाँ गया था तू? घर पर। झूठ मत बोल, कहाँ घूम कर आ रहा बताना। अरे जाने दे, थाने में किसी लेडीज कांस्टेबल को पटाया होगा, नाइट शिफ्ट कर रहा है ये आजकल। ए, हम बैचलर करें तो ये सब सही है, लेकिन तू ऐसा क्यों कर रहा है? ए कबीर, अनीता ने फोन किया था, तूने उठाया क्यों नहीं? क्या चाहिए उसे? बच्ची का जन्मदिन आ रहा है, कपड़े खरीदने हैं उसे। घर जा रहा है ना तू? ए, तू ऐसा क्यों कर रहा है रे? बीवी के पास क्यों नहीं जा रहा? मुझे तो कोई लड़की देता नहीं है, देगा तो महारानी बना के रखूंगा। वैसे रतन कुमार सर, कबीर को पुलिस ट्रेनिंग के लिए भेज दें? काम अच्छा करता है, भेज सकते हैं सर। अच्छा कबीर। हाँ सर। जिस जुए के अड्डे के बारे में बताया था, वो एरिया दीपक के अंडर में आता है ना? जी हाँ सर। उसके बारे में इंक्वायरी करो। कर लेते हैं सर। और साथ में क्राइम रिव्यू की मीटिंग के वक्त याद दिलाना, उसे मेंशन करना है। ओके सर। आजकल ये दीपक कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है, सुना ना? कल रात भर कबीर को अंदर लॉकअप में रखा, मेरा नाम बताने के बाद भी नहीं छोड़ा। सर सर सर, ऐसा कुछ नहीं होगा सर, यही कुछ गलत समझ के बोल रहा है लगता है। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, आपका नाम लेने के बाद ही उन्होंने अंदर किया था मुझे। क्या बोला तू? अब क्या हुआ? वैसे भी इन दोनों के बीच जमती नहीं है, वो सब जानते थे इसलिए तो चुप बैठे थे हम। तूने बेकार इनके बीच जुए की बात छेड़ दी। परेशान क्यों हो रहे हो भैया, छोटी सी बात है। ए, यहाँ जुआ कहाँ होता है, कब कब होता है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? थोड़े दिन पहले तुझे थप्पड़ मारकर भगाया था ना वहाँ से, वो सब पता है मुझे, समझा? पता है ना, तो अब क्या है? देख, उस एरिया के इंस्पेक्टर दीपक और बार ओनर के अंडरस्टैंडिंग से ही सब कुछ चल रहा है। ये सब मैं तुझे समझा नहीं सकता हूँ। ये बात बाहर आई तो तुझे प्रॉब्लम हो सकती है। ए, तू हंस क्यों रहा है? इसलिए तुम आज तक आगे नहीं बढ़ पाए भैया। बैठ जाओ। चलो। ओए, सारे लोग बैठ जाओ, पैसे रखकर अपनी टेबल पर बैठो। ओए, खाना बैठो। सर, पुलिस की रेड पड़ी है। सारी टेबल पर चेक करो, किसी को मत छोड़ना। इनकी जेब से सब बाहर निकालने को बोलो। चलो चल रे, साइड में हो जा, चल चलो चलो। चल उठ, क्या रखा है? तुझे सुनाई नहीं देता क्या? चल उठ, चल। दिखा क्या तेरे पास? काम करने वाले और खेलने वाले अलग अलग खड़े हो जाओ। से बैठा है। चल जब दिखा तेरे लिए स्पेशल बोलूं क्या? चल उठ यहाँ से। सर 1 मिनट सर, बाहर मालिक बात करना चाहते हैं। ए, हटना है चल बैठ जा। कांस्टेबल, ए, तू साइड में खड़ा हो। ए कांस्टेबल, सीसीटीवी फुटेज लेना है, तुम जाओ अंदर। ठीक है सर। नीचे रख। मारा। ए, तुम दोनों साइड में। साइड में साइड में। ए, लाइन में आ जा, लाइन में आ जा। किनारे किनारे। कौन से थाने से आए हो? अचानक यहाँ के रेड क्यों मारी? कौन है बे तू? मेरे भाई का बार है, इसे चलाने का लाइसेंस है हमारे पास। ए, तुम लोग खड़े क्यों हो? जाके बैठ जाओ अपनी अपनी सीट पे। चलो, कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे पास कोई वारंट है क्या? और चलाने का लाइसेंस है, जुआ खेलने का नहीं। इडियट। रतन, लेके जाओ इसे। आपसे बदला लेने के लिए उन्हें मेरा ही बार मिला था। रुकिए रुकिए, किसी दूसरे के एरिया में ऐसा जाके नहीं कर सकते, जरूर कोई और बात होगी। सर चाहे जो भी हो। रुकिए ना, चल के अंदर बैठ के बात करते हैं। बैठिए। हेलो सर, मैं दीपक बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, बोलिए क्या हुआ? महालक्ष्मी बार में आपने ऑफिशियल रेड मारी? हाँ मारी सर, वो एरिया आपके कंट्रोल में आता है। कल सुबह आकर बात करने की सोच रहा था, मुझे किसी इन्फॉर्मर से ये बात पता चली। किस इन्फॉर्मर ने बताया आपको?
एक बार मुझे तो इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। ऐसा नहीं है, इन्फॉर्मेशन मिली तो एरिया ध्यान नहीं रहा, डिले किए बिना एक्शन ले लिया। आपके एरिया में मैं ऐसा करूंगा तो चुप रहेंगे क्या? अब ये बताइए क्या करूं? केस को मेरे अंडर दे दीजिए, मैं देख लूंगा। आप तुरंत आ जाइए। अभी तो मैं घर आ गया हूँ, कल बात करते हैं। हाँ भैया। तूने कल रेड डलवाई थी क्या? हाँ पड़ी थी, बहुत मजा आया था। तुझे सब करने की क्या जरूरत है? बार बार मना कर चुका, मत करिए। अब तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? ये मामला सीरियस है तो खिलवाड़ मत कर। अभी कहाँ है तू? दोस्तों के साथ हूँ। तो अभी के अभी घर आ जा। ठीक है भैया, बाद में बात करते हैं, रखो। ये भी ना बेकार में डरते रहते हैं, ना ये आगे बढ़ेंगे ना हमको बढ़ने देंगे। क्या हुआ भाई? अरे वो कल महालक्ष्मी बार में रेड पड़ी थी ना, वहाँ तू था क्या? ओ तेरी तो। सिर्फ इतना ही नहीं, उस शंकर ने इंस्पेक्टर से जबान लड़ाई थी तो थप्पड़ खाया था। क्या बात कर रहा है? वो इंस्पेक्टर बहुत ही है। हाँ, तो मैं क्या करूं? मुझे थप्पड़ मारा था, अब उसको पता चलेगा। ऐसा नहीं है सर, डिपार्टमेंट की बात है, थोड़ा हिसाब से करना होता है। हाँ सर, नया आया है सर, इसीलिए बहुत बड़ा कानून का रखवाला बन रहा है सर। सर इतनी सी बात पर आप क्यों फ़ोन कर रहे हैं सर? छोटा सा केस है सर, मैं देख लूँगा सर, हो जाएगा सर। ओके सर, ये लो। अरे उनसे बात कराने की क्या जरूरत थी, मैं काम कर रहा हूँ ना तुम्हारा। नहीं सर, आप थोड़ा जल्दी करोगे तो अच्छा रहेगा, मेरे बिजनेस का नुकसान हो रहा है सर। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपके ही एरिया के किसी लड़के ने इन्फॉर्म किया होगा। थोड़ा शांत रहिए, टाइम तो जाएगा ही ना। मैं चलता हूँ। चलो भाई। एक केक लाने में इतना टाइम लगता है? अब तो आ गया हूँ ना। कैंडल? एक नंबर वाली कैंडल लाने को कहा था। पुलिस वाले आए बाहर। यहाँ पर? हाँ? बस बस बस। 1 मिनट में अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो अभी? सर क्या हुआ सर? इस तरफ कैसे आना हुआ? बच्ची का बर्थडे मना रहे हो, हमें नहीं बुलाओगे? सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, आप बिजी होंगे सोचकर। केक काट दिया है क्या? नहीं सर, अभी काटेंगे। पार्टी कहाँ है? ऊपर? पार्टी बेटी कुछ नहीं है, बस घर में फैमिली के साथ। कोई बात नहीं, हम भी चले। सर आपको तो पार्टी अरेंज कर देंगे। ये कौन है? फ्रेंड है सर। इससे दोस्ती बंद कर। तू भी ना। चल 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 यार। कैसे हो प्रभाकर? हेलो सर। आइए सर। देखा ना, फंक्शन पे नहीं बुलाया फिर भी आ गया। सर मैंने सोचा इन्होंने बोल दिया होगा। आओ केक काटो। आ जाओ, सब नजदीक आ जाओ। सर मुझे नहीं, इसे खिलाओ भाई। अब तुम इसे खिलाओ। फोटो फोटो फोटो, वहाँ देखो फोटो। देख कबीर, आगे से ये सब मत करना। कैसा सब? अपने थप्पड़ के बदले में तूने 2 इंस्पेक्टरों को भिड़वा दिया। अब इंटरनल इंक्वायरी आने के पूरे चांसेस हैं। अरे तुम डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट तो सीज हुआ ही होगा। थोड़ा नहीं, बड़ा अमाउंट सीज हुआ है भैया, वरना अपना एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में रेड मारेंगे। मेरा भी ख्याल रखेंगे बोला है मुझे। गलत सोच रहा है, एकदम गलत। ये सब तेरे लिए बहुत रिस्की है। अरे भैया बेकार में ना करते रहते हो। पुलिस का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की सोचो ना। बात को समझिए, पुलिस और ये क्रिमिनल्स, ये सब एक बड़ा सिस्टम है। इनके सामने हम लोग तिनके के बराबर भी नहीं है। यहीं पर मेरी और तुम्हारी बनती नहीं है भैया। ये सब समझ में आता तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए होते, है ना? ठीक है चलो चलें, भाभी से गालियाँ भी तो खानी है।
देख कर नहीं चला सकता क्या? कबीर तू भाग जा। इनका कोई रिलेटिव है क्या? उनकी सिर्फ वाइफ ही है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ साइन करके ले जाओ। यहाँ साइन करो। भाई आपके पिताजी थे क्या? तू जाना। चलो भाई चलो। सुनो ना, एक मिनट अंदर आओ ना। क्या हुआ? दीदी नहीं आ रही, तुम ही उन्हें बुलाओ। मैं कैसे? मैं तुम्हारी बात मानेंगी, चलो ना। जाओ। भाभी, अब मैं क्या करूंगी कबीर? ऐसे अनाथ बना कर चले गए, मैं कैसे जीऊंगी? तुम भी साथ थे ना? ऐसा कैसे हो गया? तुमने ये सब क्यों होने दिया? पता नहीं भाभी। बाहर चलो, भैया को एक बार देख लो। मैं नहीं आऊंगी। चलो भाभी। मैं उन्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती, मैं नहीं आऊंगी। एक आखिरी बार देख लो बेटा, चलो चलो दीदी।
चल चल अंदर चल। क्रिमिनल्स को भी संभाला जा सकता है सर, लेकिन आपके डिपार्टमेंट के लोगों को ना बहुत मुश्किल है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो सर, ये बार का बिजनेस है। हर महीने आपको 50,000 रुपए देता हूँ ना सर। 5-6 बार आ चुका हूँ सर। मुझे नहीं दिख रहा कि आपको स्टेप उठा रहे हैं। और क्या स्टेप उठाऊं बताइए? आपका ही मैटर सॉल्व करने में तो लगा हूँ। लेकिन सर इनके छोटे भाई को भी मारा, ये तो गलत है ना सर। तो उसमें कर भी क्या सकते हैं, वो तो होता ही रहता है। सर इतना ही नहीं सर, बाहर से 25 लाख रुपए गए हैं सर। 25 लाख रुपए? ये तो नया मोड़ है। बाहर में 25 लाख रुपए आए कहाँ से? सर वो आप सब शांत ना- रहिए। सर। ए, आधे घंटे तक कोई अंदर नहीं आना चाहिए। सॉरी सर। जाओ। हाँ आप बोलो। बाहर के कलेक्शन का पैसा सर। कलेक्शन का पैसा? तो ये बात है, 5 लाख का कलेक्शन बता के 50,000 देते हो ना। अब ये 25 लाख कहाँ से आ गए? मतलब मुझे बेवकूफ बना रहे थे, तभी राजेश कुमार ने रेड डाली। सही जगह पे निशाना लगाया है। और सुनिए, जो आप पैसे देते हैं मैं उसके बदले मैं इस केस को खारिज कर रहा हूँ। बाहर लाइसेंस की मेरी जिम्मेदारी है। 25 लाख रुपए वो लेके गया है, इसलिए उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आप लोग जाइए। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बाहर में पैसे होते ही हैं सर। अब आप जाइए यहाँ से। इस मैटर में कोई बात नहीं करनी है मुझे। ए शांति, वो फाइल लेके आओ। सर मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था। तुमने उन्हें देखा था ना, तुम उनकी पहचान बता सकते हो? तीनों की पहचान बता सकता हूँ सर। अच्छा तुम एक काम करो सर। तुम। सर मंत्री जी वेट कर रहे हैं, जाकर बात कर लीजिए। ठीक है सुनो, तुम डिटेल्स लिखो, मैं अभी आता हूँ। हाँ बोलो। मेरी वजह से ही प्रभाकर भैया के साथ ऐसा हुआ। ए, बेकार की बातें ना किया करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बाद में बात करेंगे। पांडु Yes, sir. डिटेल्स लिखो। वो लोग ऑटो में आए थे ना, कोई नंबर याद है क्या तुम्हें? ऑटो में कितने लोग थे? 5 लोग थे। उन लोगों को इससे पहले कहीं देखा था क्या? वो लोग आपस में कोई बात कर रहे थे क्या? कुछ भी सुना था तुमने? सामने से देख के पहचान पाओगे क्या? 2 लोगों को पहचान सकता हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने मर्डर हो गया, वैसे तुम कहां से देख रहे थे? कबीर तू भाग यहाँ से। फोटो देता है तू? सुनो, अंदर सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है। आप जाइए सर। हाँ आइए। नमस्ते सर। बाहर चलाते हो ठीक है, गैमलिंग इल्लीगल है, पता है ना? सर हम कुछ ज्यादा नहीं करते हैं सर, बस फंड के लिए सर। कैजुअली कभी कभी खेलने की परमिशन देते हैं। फॉर्मेलिटीज भी सेव करके चल रहे हैं। हर महीने के आखिरी में 50,000 रुपए थाने में हमारी तरफ से चला जाता है सर। 50,000 हमें देते हो, ये जताना चाह रहे हो क्या? बात को खुलकर बताना ही ठीक है ना सर। बैंक से कैश को निकाल कर परचेज के लिए रखे थे सर। उन 25 लाख को वो बिना वजह ही लेकर चले गए। 25 लाख? उसका हिसाब है क्या? ठीक है, पूछताछ करता हूँ मैं, लेकिन अगर इंक्वायरी में गैमलिंग कंफर्म हुई तो मैं तुम्हारे बार को सील कर दूंगा। ठीक है सर। वो पैसे? देखो तुमने डिपार्टमेंट के ऊपर कंप्लेंट किया है, हम इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकते। जो भी होगा खबर मिल जाएगी। अभी तुम जाओ यहाँ से। सरेंडर एप्लीकेशन शंकर के लोग, थाना F2 पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर राजेश कुमार। प्रभाकर का मर्डर हुआ रात के 11:30 बजे 31 अगस्त को पार्क टाउन सबवे के पास। क्या तुम लोगों ने ये कत्ल किया है? हाँ किया है। आपको कितने दिन चाहिए? 15 दिन चाहिए मैडम। पूछताछ के लिए 15 दिन क्यों? आपको 6 दिन मिलते हैं। जैसे ले जा रहे हैं वैसे ही वापस लाइएगा, ठीक है? ओके मैडम। बेल पिटीशन स्वामीनारायण। स्वामीनारायण अंदर आइए। 15 दिन का रिमांड मांगा तो सिर्फ 6 ही दिन दिया है। अरे 6 दिन में क्या कर लेंगे हम? सर ये जज बहुत कड़क है, मैंने सुना।
अच्छा सुनो, उन पांचों की फुल डिटेल्स लेकर रखो। ओके सर। सर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरेंडर हो रहे हैं ऐसा सुना, इसलिए मैं आया सर। हाँ, वैसे तो लॉन्ग टर्म जाएगा ही, बस ये है कि पांचों ने मिलकर जुर्म किया है, इसीलिए सजा कम मिलेगी। सर बात वो नहीं है, हाँ। ये पांचों वो हैं ही नहीं। ये क्या कह रहे हो? उस दिन तुमसे पूछा था तो कहा था कि तुम 2 लोगों को पहचान लोगे, अब कह रहे हो कि ये पांचों वो नहीं है। उस दिन डर कर बोल दिया। ओके सर, आ जाऊंगा सर। तुम थाने चलो, मैं आता हूँ। मैं कमिश्नर ऑफिस जा रहा हूँ। उस आदमी की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो मेरे सामने बोल रहा है कि डिपार्टमेंट को 50,000 रुपये देता है। मिस्टर राजेश कुमार सर, इन्हें इन्फॉर्म किए बिना आपने इनके एरिया में रेड क्यों डाला? सर, डिप्टी कमिश्नर के क्राइम रिव्यू मीटिंग में ब्रॉथर और गैम्बली के अक्रॉस द एरिया फुल फ्रीडम लेने के लिए कहा था सर। बट सर, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है ये बात उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया था सर। इन्फॉर्मेशन मिलते ही सर इमीडिएट एक्शन ले लिया था। 5 बकरियों को चरा कर लाने के लिए कहा जाए तो 4 को गायब कर दोगे, 1 को काट के खा जाओगे और फिर 5 का सही हिसाब दे दोगे। बहुत कहानियाँ सुनी है मैंने ऐसी। 25 लाख रुपए की लूट हुई है, उस बारे में क्या कहना है? सर वो झूठ है सर। पिछले 1 साल से आप दोनों की एक्टिविटी देख रहा हूँ मैं। आप दोनों की सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। स्पेशल टीम भेजकर इंक्वायरी करवाता हूँ। अगर कुछ भी गलत निकला तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। मिस्टर दीपक सर, 50,000 के लिए तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। सर लेकिन सर, ये सिर्फ एक्शन इनिशिएट करने के लिए है। इंक्वायरी खत्म होने दो, उसके बाद देखते हैं। यू मे लीव नाउ। सर। सर ए रुक, चाय ले। कहाँ है वो? गायत्री से मिलने गई है, बहुत दुखी है, कैसे रहेगी अकेले। हेलो, क्या हुआ? कहाँ पर? ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। रुक रुक, अरे तू कहाँ जा रहा है? आकर बताऊंगा माँ। क्या हुआ है? पता नहीं, दीदी अचानक गिर गई थी, बार बार उन्हें उल्टियाँ भी हो रही हैं। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर अभी चेक कर रही है। चलो। कहीं वो क्या हुआ है डॉक्टर? डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक से खाना नहीं खाया होगा इसलिए वीकनेस से बेहोश हो गई थी। इन्होंने कंसीव कर लिया है, हर 3 महीने में चेकअप कराना होगा। अपने एरिया का इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गया क्या? और क्या, पैसा खा के काम नहीं करेगा तो क्या होगा? उस दिन रेड मारी थी, उस इंस्पेक्टर का क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ, भाई को मार के सारे पैसे लेके कितनी चालाकी से गायब हुआ पता है? ऐसा कुछ नहीं होता, सबका हिसाब बराबर होगा। आज मैं और कल तुम हो सकते हो। सर, इंस्पेक्टर साहब अंदर हैं? सर एक जरूरी मीटिंग में है, बाद में बात करना, जाओ। अच्छा हो गया, 1 महीने की छुट्टी सर। मिल गई मुझे। आ जाओ। वो सर सामने आया था, सोचा आपसे मिलता चलो। बाद में मिलता हूँ सर। हाँ। चलता हूँ सर। हाँ ठीक है।
सर मैं मना कर रहा था लेकिन जबरदस्ती आ गया। कोई बात नहीं, चलता हूँ सर। ओके। कहिए सर। सर हाँ एक बात पूछनी थी। क्या हुआ? अपने सर उस एरिया के इंस्पेक्टर के साथ बैठे थे। हाँ तो डिपार्टमेंट का आदमी नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? उन्हें सस्पेंड कर दिया ऐसा मैंने सुना था, लेकिन अंदर बड़े प्यार से हंस बोलकर बातचीत कर रहे थे। तो अब क्या करें? क्या सर? क्या क्या? सर कौन कहाँ है, किस साइड में है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता सर। क्या करेगा समझकर? उस दिन मैं और प्रभाकर गाड़ी में चुपचाप बैठे थे तो तूने बार के बारे में क्यों बताया? तब सोचना था ना। तुम बताया। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि अपना मुझे केस का आओ कबीर, कैसे आना हुआ? मुझे तुझसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। जुए की इन्फॉर्मेशन देने की वजह से ही प्रभाकर भैया को मारा ऐसा मुझे शक हो रहा है। हाँ तो उस दिन तू ही साथ में गाड़ी में बैठा था ना? ए फालतू की बकवास मत कर। मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या करने के लिए? क्या यहाँ से? सोए नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों हो गए हो? अब तक भैया के बारे में सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, दूसरा टेंशन है। तो मैं 2 दिन की छुट्टी ले लूं? नहीं नहीं, तुम जाओ। डाल ना, फिर देख बॉल को कैसे हवा में उछालता हूँ। इसे मेरे बैट की साइज नहीं पता है। दीदी आई है ना, उनसे बात भी नहीं की। चलो। बात क्या है? वो इस घर को छोड़ के अपने गांव जा रही है, यही बताने आई है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रहने के लिए बोल दो, हम देख लेंगे। आओ। चलो आता हूँ। कबीर तू भाग जा। कबीर उठना। $160 का था पूरा क्वार्टर। बैठो बैठो। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। सर अंदर ही हैं, बस आ ही रहे हैं। बैठो बैठो। मैंने कहा था कि अगर रेट में पैसे मिलेंगे तो 25,000 दूंगा। उसके बाद बहुत कुछ हो गया, मैं भी भूल गया था। ये लो। नहीं चाहिए सर। लो, ये तुम्हारे ही हैं। मैं इसके लिए नहीं आया हूँ सर, मुझे नींद नहीं आ रही है। भैया के बारे में सोच कर देखिए, आपके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आप उनकी मौत पर भी नहीं आए सर। क्या बेकार की बातें कर रहे हो? मैं इतनी परेशानी में घूम रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा? डर लग रहा है सर, ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। किसी ने तुमसे कोई झगड़ा किया है? अब तक तो नहीं किया, लेकिन उस शंकर को मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ जाता हूँ, सारी डिटेल्स पता है सर। प्रभाकर भैया के साथ जो हुआ कहीं मेरे साथ ना हो जाए, ये सोचकर डर लगता है। शंकर ने खून किया ये तुम्हें कैसे पता है? प्रभाकर ने मुझे कई केसेस में हेल्प किया था, ये कोई और भी तो कर सकता है ना? नहीं सर, इंफॉर्मेशन देना, प्रभाकर भैया का कत्ल सामने देखना, बार से आपका 25 लाख लेना, इस सब का मैं ही तो अकेला सबूत हूँ सर। देखो तुम डरो मत, मैं सब देख लूंगा।
मैं बस पकड़ने आ ही रहा था। बस बस चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। माँ आ गई है ना? ओ कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ओ मेरा बच्चा, सो जाओ, ठीक है? एक बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकते तुम। अब कुछ हुआ तो नहीं है ना? कुछ हो गया होता तो? काम तो करते नहीं हो, घर पर बस खाली बैठे रहते हो। इतना तो कर ही सकते हो। अरे वो तो खुला खुला बोल देते हैं यार, कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो देख लेंगे। तो फिर क्या है, टेंशन मत ले। खेलना। कबीर, कोयम्बटूर में मेरे मामा का रियल एस्टेट का काम है। उन्हें तेरे जैसे आदमी की ज़रूरत है, तो उनके यहाँ काम पे लग जा। ये ले उनका कार्ड है, अच्छी सैलरी देंगे वो। 25,000 रुपये लेकर जाने के लिए बहुत फोर्स भी किया था, लेकिन मेरा दिल नहीं किया। प्रभाकर को टपकाने का 25,000? कबीर क्या कर रहा है? छोड़ना उसे, छोड़ना। मार डालूंगा तुझे। बोलिए सर। हाँ आता हूँ। आओ। तुम दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है? शांत नहीं रह सकते तुम लोग क्या? मैं तो अपने बार में शांति से बैठा हूँ, मेरी तरफ से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तूने जो लोग भेजे हैं वो अंदर ही हैं। सर जाएंगे अंदर, याद रखना। 5 लोगों को बदल कर भेजोगे तो हमें पता नहीं चलेगा क्या? करिए सर, अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया? इसे जानते हो तुम? हाँ जानता हूँ सर, अपना ही लड़का है। ए कबीर, क्या हुआ? कुछ पंगा हो गया क्या? हाँ? इसे तुम फॉलो करते हो? इसे? हम इसे क्यों फॉलो करेंगे सर? हाँ? तुम लोग इसे फॉलो करते हो नहीं क्या? भाई, हम तुम्हें फॉलो करते हैं क्या? बोलना। सर ये नाटक कर रहे हैं सर। क्या क्या बोल रहा है तू? उस दिन जब मैं रोड पर जा रहा था तब तूने घूर कर नहीं देखा था? उस दिन तू किसी लड़की के साथ जा रहा था इसलिए देख रहा था। पास जाके देखा तो तू अपनी पत्नी के साथ था। फिर सोचा बाद में बात करेंगे। उसे घूरना कहते हैं क्या? सर ये झूठ बोल रहे हैं सर। सर ये अपने साथ कार्ड खेलता है सर। उस दिन जब आपने रेड मारी थी तब भी ये हमारे साथ था। तुम लोगों की वजह से आगे से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम इसको क्या करेंगे सर? ठीक है, ये लो और लिख कर दो। क्या लिख के दें सर? वही जो अभी बोल रहे हो वो लिख कर दो। क्या सर, मजाक कर रहे हैं क्या? ठीक है जाओ। ये लो, इसकी जेरोक्स करके अपने पास रख लेना। ये क्या हो गया है तुझे? ऐसे अचानक कहाँ जा रहा है? कोयम्बटूर जा रहा हूँ, किसी और को बताना मत। कब तक आऊंगा कुछ पता नहीं। ए अनीता, इसको समझाती क्यों नहीं? आपस में कोई झगड़ा किया क्या? ए, तू कुछ बता के क्यों नहीं जा रहा है? ए अनीता, वो गुस्से में है, कम से कम तू तो बात कर सकती है। रुक रुक, खाना तो खाकर जा। हाँ बोल रहे, उसे देख लिया है। मनी और बाकी के लड़कों को लेकर आ जाओ।
ब्लैक शर्ट पहनी हुई है और ब्लू बैग हाथ में है। हाँ बोलो। कहाँ पर हो? दुकान पर आई हूँ। बस मिली? नहीं अभी नहीं, मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। तुम तुरंत इंस्पेक्टर साहब के पास। क्या?
कबीर? क्या हुआ? सर ये तो अपना कबीर है सर। अरे उठाओ इसे, पानी दो पहले। बचा लीजिए सर। क्या हुआ था? किसने किया ये? सर वो लोग है सर, प्रभाकर भैया को उसी ने मारा था। सर पकड़िए सर, सर उन्हें पकड़िए सर वही है सर वो जा रहे हैं सर पकड़िए ना सर उन्हें। इसे अंदर बैठाओ। सर इसका बहुत खून निकल रहा है सर। हाँ दिख रहा है, पहले से अंदर बैठाओ। आराम से। F2 थाने का इंस्पेक्टर राजेश बोल रहा हूँ। काली माता मंदिर के पीछे एक इमरजेंसी है, इमीडिएटली एक एम्बुलेंस भेजिए। यूनिफॉर्म पर ब्लड लगा, जाकर धो लो। जी सर। एम्बुलेंस आएगी तो बैठा देंगे, जाके धो। जी सर। क्या हुआ सर? इसे हॉस्पिटल ले जाना है क्या? ए, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बैठाओ इसे। आना जल्दी। उठाओ, आराम से। भी करता है। कबीर, कल भाभी और माँ घर पर ही मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे ना, क्यों? कल मैं माँ के साथ आ रहा हूँ अपना मैरिज कार्ड देने। मैरिज कार्ड? अरे बाप रे, साले कुछ बताता भी नहीं है। सोचा सब कुछ फाइनल हो जाए उसके बाद बताऊंगा। चल ठीक है, लड़की का फोटो तो दिखा। हाँ देखना। हाय। ये लड़की है। अबे ये लड़की बहुत दिनों से चुप मुझे... कर तू।
तू जो भी बोलने जा रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नहीं यार, ये लड़की मुझे बोला ना, तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है, पहले सुन तो ले। ए, क्या कहेगा ये? नहीं बता क्या कहेगा ये। आई एम ओके विद हर। जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना, तो फिर अच्छी ही बात है। लेकिन जो भी हो। हाँ कोई बात नहीं, मैं फिर भी समझ गया, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, ठीक है ना? ए रवि चल चलते हैं। जैसे तैसे एक लड़की मिली और उसके ऊपर भी कमेंट मार रहा है। ये बेकार में परेशान क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं पागल हो गया हूँ। अरे राजा बेटा, इतनी जल्दी उठ गया? आजा 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 मेरे पास। मैडम क्या कर रही है? मेरे काम में हाथ बटा रही है। क्या हुआ? नींद पूरी नहीं गायत्री हुई? नाश्ता तैयार है, आ जाओ खा लो। मैंने खा लिया माँ, आज ना कंपनी में बुलाया है। संडे को भी? देखो ना माँ, आज इसे टीका लगवाने भी जाना है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। बच्चा यहीं छोड़ दो, मैं टीका लगवा दूंगी। हाँ ठीक है माँ, रोते नहीं शायद 300 रुपए लगेंगे। भाभी हाँ? वो सब रहने दो, मेरे पास है, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। आजा आजा ठीक है मैं चलती हूँ माँ। ठीक है, बाय अनीता। माँ को टाटा बोलो बेटा। अरे बाप रे, तुमको इंजेक्शन लगाने वाले हैं? ए, सब्जी मुझे दे। रोते नहीं रोते नहीं। अच्छा बेटा यहाँ और एक बात सुनो, आटा खत्म हो गया, बाहर जाके चलते ले हैं? आओ। चलो बाहर घूम के आते हैं। अनीता तुम यहीं रुको, मैं इसे घुमा के लाता हूँ। चलो बेटा हम दुकान चलते हैं। कितने पैसे हुए? 30 रुपए। हर समस्या का सामना खड़े होकर करने की जरूरत नहीं है। कई बार पीछे हट जाने का मतलब भी जीतना ही होता है।